एक दिन अचानक मेरे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। लिखा, हाय, पहचाना? साथ ही एक पिक्चर जिसमें एक फौजी किसी गरीब को खाना खिला रहा था। देखकर लगा कोई नेकदिल इंसान ही होगा जो ऐसी पिक्चर भेजेगा। साथ ही स्टेटस पर लगा एक खूबसूरत चेहरा जो हाथों से ढका हुआ था। जरूरी तो नहीं हर चाहत का मतलब इश्क हो, कभी कभी अनजान रिश्तों के लिए भी दिल बेचैन हो जाता है। मैंने तुरंत पूछा, तुम कौन हो? क्या मैं आपको जानता हूँ? जानते तो नहीं, पर जान जाओगे। वैसे भी मैं आपकी जिंदगी में शामिल हो ही गई हूँ। मैंने पूछा, और यह कब हुआ? जवाब दिया, अभी जब आपने मेरे बारे में पूछा। मैं सोच ही रहा था कि बातों से बहुत दिमाग की तेज लग रही है। तभी फिर उसने पूछा कि क्या बात है, मुझसे बात करना आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या? मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। तो फिर ठीक है, मैं समझूं अच्छा लग रहा है। फिर मैंने कहा, पर मुझे भी तो पता होना चाहिए कि आप हैं कौन। उसने कहा, रुको जरा, इतनी भी क्या जल्दी है, आराम से बता दूंगी। और इसी के साथ उसने एक स्माइली भेज दी। तो मेरे दिल में अजीब सी हलचल हुई और मैं सोच में डूब गया कि क्या वो मुझे पहले से जानती है या कोई कॉलेज की दोस्त तो नहीं जो मेरे मजे लेने के लिए मैसेज कर रही है। परेशानी यह थी कि उसका चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मेरे फोन की घंटी बजी और मैंने फोन उठा लिया। सोचा कहीं उसी का तो नहीं, लेकिन नंबर मेरी बीवी का था और देखते ही मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने फोन काट दिया। 10 मिनट बाद फिर से फोन आया। मैंने चिल्लाते हुए कहा, क्या है? मैं अभी मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर बाद फोन करना। बीवी ने कहा, ये क्या तरीका है बात करने का? पहले ही फोन उठा लेते तो दोबारा कॉल क्यों करती? पर आधा घंटे पहले भी तो फोन किया था ना तुमने, और मैंने बात भी कर ली थी। अब फिर से डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? देख रही हूँ अब तुम्हें मेरा फोन उठाना भी भारी लगने लगा है। एक समय था जब मेरी एक कॉल के इंतजार में तुम खाना पीना भी भूल जाते थे। प्लीज समझा करो, मैं यहाँ काम करने आया हूँ, तुम्हारा लेक्चर सुनने नहीं। उधर से फोन कट चुका था। कभी कभी रिश्ते भी बाहर बन जाते हैं और कुछ नए रिश्ते जो अजनबी होकर भी अपनों से प्यारे लगते हैं। जब अपनों की बातें मन को परेशान करने लगती हैं, उस वक्त मरहम की तरह किसी अजनबी का साथ जिंदगी में जीने की एक नई वजह बन जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बीवी से प्यार नहीं करता, मगर कई बार रिश्तों में ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी बुरी लगने लगती है। प्यार अच्छा है मगर पजेसिवनेस नहीं। मेरी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही दौर आया था और मेरे जीवन के खालीपन को भरने के लिए उस लड़की का साथ अच्छा लगने लगा था। जिंदगी में एक नयापन आने लगा था। एक बार फिर से जिंदगी के प्रति मेरा रुझान बढ़ने लगा। दिलो दिमाग में बराबर उस लड़की का ख्याल आ रहा था कि कब उसका मैसेज आए। हाय, क्या सोच रहे हो? अचानक फिर से आए उस लड़की के मैसेज ने मुझे हंसने का एक मौका दे दिया। बस तुम्हें ही याद कर रहा था। हाँ, वह तो मैं जानती हूँ, मैं हूँ ही ऐसी जो एक बार जिंदगी में आ जाए तो दिल से नहीं जाती। मैं यह सुनकर हंस पड़ा था। फिर मैंने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम सपना बताया। देर तक हम दोनों चैटिंग करते रहे। ऐसा लगा जैसे मेरा मन बिल्कुल हल्का हो गया हो। उसकी बातें मेरे मन को छूने लगी थीं। रोज मेरी सुबह की शुरुआत उसके एक प्यारे से मैसेज से होती। एक बात जो मैं आसानी से महसूस कर सकता था वह यह कि मेरी बीबी की निगाहें अब शायद मुझ पर ज़्यादा गहरी रहने लगी थीं। यहाँ तक कि वह मेरे मोबाइल भी चेक करने लगी थी। देर से आता तो सवाल करती। जाहिर है मेरे अंदर गुस्सा उबल पड़ता। एक दिन मैंने चिल्लाकर कहा, मैंने तो कभी तुम्हारे एक एक मिनट का हिसाब नहीं रखा कि कहाँ जाती हो, किससे मिलती हो, तो पता रखो ना, मैं यही तो चाहती हूँ। वह भड़क कर बोल पड़ी, पर यह सिर्फ पजेसिवनेस है और कुछ नहीं। प्यार में पजेसिवनेस ही जरूरी है, तभी तो पता चलता है कि कोई आपसे कितना प्यार करता है। मैं इसे सही नहीं मानता। देख लेना, यदि तुमने अपना यह रवैया नहीं बदला तो शायद एक दिन मुझसे हाथ धो बैठोगी। मैंने तो कह दिया, मगर बाद में मुझे अफसोस हुआ। उस दिन के बाद मैंने कभी भी माला से इस संबंध में कोई बात नहीं की। ना ही माला ने कुछ कहा, मगर उसकी शक करने की और मुझ पर नजर रखने की आदत बरकरार रही। सपना, मैसेज के साथ साथ
शायरी भी शेयर करने लगी थी। कभी कभी मुझे लगता कि मैं इन्हें पढ़ते वक्त इतना घबराया हुआ सा क्यों रहता हूँ। जाहिर है चोरी छिपे कुछ किया जाए तो मन में घबराहट तो होती ही है, और वही मेरे साथ भी होता था। आखिर कहीं ना कहीं मैं अपनी बीवी से धोखा ही तो कर रहा था। पर जब भी मैं सपना से बातें करता मुझे अच्छा लगता। एक अजीब सा जुनून था जिंदगी में। वैसे कभी कभी मुझे ऐसा लगता जैसे यह सब बिल्कुल सही नहीं है। इधर सपना को धोखा देने का अपराध बोझ, तो दूसरी तरफ अनजान लड़की की तरफ मैं ना चाहते हुए भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। और फिर एक दिन उसके मैसेज ने मुझे और भी ज्यादा बेचैन कर दिया। सपना ने लिखा था, क्या अब हमारे रिश्ते के लिए जरूरी नहीं है कि हम दोनों को मिलना चाहिए? जरूर, जब तुम कहो। पर मन के किसी कोने में यह भी था कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? यह सवाल भी मुझे परेशान कर रहा था। माला सामने उदास सी बैठी थी। अचानक वह पास आकर बोली, माँ को देखे महीनों गुजर गए, जरा मेरा रिजर्वेशन करा देना। इस बार 1-2 महीने वहाँ रहकर आऊंगी। उसकी उदासी व दूर होने का एहसास मुझे बेचैन कर गया। ऐसा लगा जैसे माला के साथ मैं बहुत गलत कर रहा हूँ। मगर सपना से मिलने और उसके साथ बातें करने का मन भी था। अजीब सी कश्मकश में घिरा मैं सो गया। देर रात मैं सपना को एक मैसेज भेजकर सोया था। सुबह उसका जवाब पढ़ा तो होठों पर मुस्कान आ गई। मैं मॉर्निंग वॉक पर निकल गया। लौटकर आया तो देखा माला घर में नहीं थी। माला को छत पर देखने गया तो देखा एक कोने में चुपचाप खड़ी थी। मैंने उसे पीछे से बाहों में भर लिया। उसने मेरी तरफ चेहरा किया तो मैंने यह देखा कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और वह सीने से लग गई। आई लव यू। पता है क्या हुआ तुम्हें? अचानक रोती रोती वह हंस पड़ी। तुम्हें तो ठीक से बेवफाई करनी भी नहीं आती क्या? मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा। अपनी महबूबा को भला ऐसे मैसेज किए जाते हैं? कल रात क्या मैसेज भेजा था तुमने? तुमने लिखा था, सपना, जिंदगी हमें बहुत से मौके देती है नई खुशियां पाने के, जब जीवन में नए रंग भरने के, मगर वह खुशियां तभी तक जायज हैं जब तक उन्हें किसी और के आंसुओं के रास्ते ना गुजरना पड़े। मैंने तुम्हारे लिए प्यार महसूस किया मगर उसे पाने की जिद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता। हम कभी नहीं मिलेंगे। तुम मेरी मजबूरी समझोगी और खुद भी मेरी वजह से कभी दुखी नहीं रहोगी। कीप स्माइलिंग। मैंने चौंकते हुए पूछा, पर यह सब तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तुम्हारी सपना भी मैं हूँ और माला भी। यह कहकर मुस्कुराते हुए मेरे गले लग गई। आज मैं भी बेवफाई के इल्जाम से आजाद हो गया था, इसलिए खुश था।